पाकिस्तान से भारत भागने के लिए सीमा हैदर ने जो रास्ता अपनाया था, अब ठीक उसी रास्ते के नक्शे कदम पर चढ़कर भारत से भी पिता और पुत्र भाग करके पाकिस्तान गए हैं। रास्ता और तरीका वही, लेकिन इल्ज़ाम नए हैं। सीमा हैदर जहां अपने आशिक के लिए पाकिस्तान से भारत चली आई, वहीं ये पिता और पुत्र घर बार छोड़ करके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चले गए हैं। खास बात यह है कि ये सीमा हैदर ने जिस तरीके से भारत आने के लिए दुबई का रास्ता अपनाया था, उसी तरीके से इन दोनों ने भी दुबई का ही रूट अपनाया, यानी कि सेंटर पॉइंट दोनों का ही दुबई था, जहां से दोनों ने अपने अपने मुल्क को बदला। खास बात यह है कि इन दोनों बाप बेटों ने भारत पर धार्मिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है और अब पाकिस्तान पहुंचकर भारत के खिलाफ ही जहर उगलने का काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सीमा हैदर भारत पहुंचने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती है। 70 वर्षीय मोहम्मद हसनैन और उसका 31 साल का बेटा इशाक अमीर ने दुबई से होते हुए पाकिस्तान में कदम रखा। पाकिस्तान से जब सीमा हैदर भारत आई थी तो उसने भी दुबई का ही रूट अपनाया था। सेंटर पॉइंट दोनों का दुबई में ही है। दिल्ली के मुस्लिम पिता और पुत्र पाकिस्तान में कदम रखने से पहले दुबई गए। यहाँ से उन्होंने अफगानिस्तान का वीज़ा लिया और कंधार के रास्ते सड़क से ही वो बलूचिस्तान प्रांत की सीमा पर पहुंचे और वहाँ से पाकिस्तान में दाखिला लिया। इस सेंटर पॉइंट से सीमा हैदर और दिल्ली के पिता पुत्र ने अपनी राह बदली। पाकिस्तानी सीमा हैदर ने भी कुछ ऐसा ही किया था। नोएडा के सचिन मीणा के प्यार में पागल सीमा हैदर ने सीमा को लांघ करके पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किया था और उसके लिए नेपाल का रास्ता चुना था। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इन पिता और पुत्र ने बलूचिस्तान का रास्ता अपनाया है। खास बात यह है कि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब आम इंसान बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में जा सकता है या नेपाल के रास्ते भारत में आ सकता है, तो फिर आतंकवादियों के लिए ये एक बड़ा मौका मिल रहा है। किस तरीके से आतंकवादियों को ये रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये साफ पता चल रहा है। जब आम इंसान पाकिस्तान में बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी जांच पड़ताल के प्रवेश कर सकता है, जब आम इंसान बिना किसी वीज़ा और बिना किसी जांच पड़ताल के नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर सकता है, तो आतंकवादियों के लिए ये एक सुनहरा मौका देखा जा सकता है। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से नाकाम हुई, इस रिपोर्ट से सामने आ रहा है। और इस रिपोर्ट से ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अब पाकिस्तानियों की जो आतंकवादी सोच है उससे बढ़ावा मिलेगा और साथ ही आतंकवाद अब इन्हीं रास्तों को अपनाएगा भारत में आकर के आतंकवाद फैलाने के लिए और साथ ही आम जन का नुकसान करने के लिए। ये बड़ी रिपोर्ट है सरकार के लिए और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए कि किस तरीके से अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा सके, ताकि दोनों ही मुल्क के लोग ना तो अपनी सीमाओं को अवैध रूप से लांघ सके और ना ही किसी की सीमा में अवैध रूप से प्रवेश कर सके।